Assalamu alaikum students. Hope you are doing well with great state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 9th chapter number 2 and today our topic is isotopes and their masses. Before starting our topic as usual I want to tell you an interesting story about this topic. Let's start. Have you ever seen two identical twins? कभी आपने तो identical twins देखे हैं? वो हमें फिजिकली जो है वो सेम नजर आ रहे होते हैं, उनके फीचर्स, उनकी जो कलर अपीयरेंस होती है, हर चीज जो है वो हमें सेम नजर आ रही होती है, लेकिन उनके जो मैसेज होते हैं, उनका वेट जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. एंड सिमिलरली द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम atomic number but they have different masses. ठीक है. उनके मैसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड दीज टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स. एंड yes, today our topic is isotopes and their masses. Let's start our topic today. Isotopes and their masses. Almost all the atoms of an element have same atomic number. लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है जी डियर स्टूडेंट? उनके मैसेज में, उनके वेट में डिफरेंस आता है. ठीक है. हमारे कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एटम्स क्या होते हैं, उनका वेट जो होता है वो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है एंड दीज टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. अब मैथ नंबर जो है वो डिफरेंट क्यों होता है डियर स्टूडेंट? मैथ नंबर जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिपेंड करता है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटम्स में सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द आइसोटॉप्स. लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. आइसोटॉप्स हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनमें हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है सारे एटम्स में. ठीक है. सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं जी हमारे न्यूक्लियस में, और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होने की वजह से हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो भी डिफरेंट होता है. ठीक है. तो एग्जैक्ट डिफाइन होगी जी हमारे पास के the atoms that have same atomic number but different mass number are called the isotopes. ठीक है. एग्जाम्पल है जी हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास. ठीक है. तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 6, 7 और 8 होते हैं. तो ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो उसका एटॉमिक मास 13 होता है, और ऐसे एटम जिसमें 8 न्यूट्रॉन नंबर हो उसका एटॉमिक मास 14 होता है. तो नीचे जो है ये आइसोटॉप्स की रिप्रेजेंटेशन भी है हमारे पास मेंशन के कार्बन 12 है, 13 है और 14 है. ठीक है. तो गौर करें जरा डियर स्टूडेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो है वो कार्बन के सिर्फ चेंज हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, सेम है. 666 तीनों में 6 ही है एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर. सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, हमारा एटॉमिक मास. तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास. आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिंपली ओरिजिनल हाइड्रोजन. ठीक है. इसको हम एक और नाम भी देते हैं प्रोटियम का. ठीक है. ये जो होता है प्रोटियम या सिंपली हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता. इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है. ठीक है. और जो ड्यूट्रियम है इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 है. ठीक है. लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन आ जाएगा. ठीक है. और तीसरा जो आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का, दैट इज द ट्रिटियम. ठीक है. इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. और
एक जो है वो प्रोटॉन होता है, जब 2 और 3 1 को प्लस करें तो आंसर आएगा 3। तो इट्स मीन इसका जो एटॉमिक मास है ट्रिटियम का वो क्या है 3। ठीक है, तो ट्रिटियम और ड्यूटियम जो है ये हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, जो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में सिर्फ आइसोटॉप्स और उनके मैसेज थे। ठीक है, नेक्स्ट है जी केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटॉप्स। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटॉप्स की, उनको देखेंगे कि वो क्या वो भी डिफरेंट होती हैं आइसोटॉप्स की एक एटम के दूसरे एटम से। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम जो हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर जो है वो सेम होता है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी एटम की वो डिपेंड करती हैं जी उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हुए नहीं, वो तो सेम रहे। चेंज क्या हुआ था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन नंबर चेंज होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो माइट बी पॉसिबल के चेंज हो जाएं। ठीक है, बहुत से केसेस में नहीं भी होती, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो भी चेंज हो जाएं। ठीक है, मैसेज ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। सबसे पहला जो हमारा प्रोटियम या सिंपली हाइड्रोजन आइसोटोप होता है, ठीक है, दूसरा हमारा होता है जी ड्यूटियम। जो ड्यूटियम है हमारा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, उसका मास जो होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू सिंपली हाइड्रोजन। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन या प्रोटियम। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है ये एक हैवी मास कंटेनिंग फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई मास ऑफ द ड्यूटियम इज इंक्रीजेस। ठीक है, और ट्रिटियम जो है इसका 3 टाइम्स होता है हमारे हाइड्रोजन से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट पे है जी कंक्लूजन के इस पूरे लेक्चर में हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, तो वो है जी कि आइसोटॉप्स हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इसी वजह से उनके जो मैसेज होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और तीनों आइसोटॉप्स जो हम लोगों ने पढ़े कार्बन के या हाइड्रोजन के, उनके मैसेज क्या थे, डिफरेंट थे ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything, you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।